Hello students. Today we will do chapter 10 of English literature, that is Marco Polo. Now students, this chapter is based on adventure and travel. इस चैप्टर में हम एडवेंचर और ट्रैवल के बारे में स्टडी करेंगे. और किनकी एडवेंचर एंड ट्रैवल के बारे में? मार्को पोलो. मार्को पोलो कौन थे? Marco Polo was a merchant and an adventurer of 13th century. अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है स्टूडेंट्स? नाउ 20th सेंचुरी चल रही है. और मार्को पोलो जो है he was in the 13th century. So imagine कितनी पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही पहले की बात हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके, नाउ व्हाट इज एडवेंचर स्टूडेंट्स? एडवेंचर एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि डेंजरस भी होता है और एक्साइटिंग भी होता है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मार्को पोलोज एडवेंचर एंड ट्रैवल. अब हम मार्को पोलो के ट्रैवल एंड एडवेंचर्स रीड करते हैं. मार्को पोलो वॉज अ मर्चेंट एंड एन एडवेंचरर. मैंने अभी आपको बताया मार्को पोलो कौन थे. एक मर्चेंट थे एंड एन एडवेंचरर थे. मीन्स वो एक बिजनेसमैन भी थे और उनको एडवेंचर्स करना बहुत पसंद था. सो ही वॉज एन एडवेंचरर. ही ट्रेवल्ड विथ हिज फादर एंड अंकल फ्रॉम वेनिस, इटली टू चाइना. और उन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था? वो वेनिस में रहने वाले थे. ओके, और वो इटली गए और वहाँ से चाइना गए थे. किनके साथ? अपने फादर एंड अंकल के साथ. मार्को पोलो स्पेंट 17 years इन चाइना बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस. उन्होंने चाइना में कितना समय बिताया? फॉर हाउ मैनी years डिड ही लिव इन चाइना? वो 17 years तक चाइना में ही रहते रहे. Let us read and learn more about this adventurous explorer. Long, long ago, when there were no planes and trains, no cars and buses, people had to travel to other countries by ship or caravan. Now students, आजकल हम लोग देखते हैं रोड पे कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, isn't it? लेकिन उस समय इन द 13th सेंचुरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सिर्फ या तो शिप चलती थी और या फिर कैरावेन चलते थे. ओके, सो एंड एट दैट टाइम देयर वर नो प्लेन्स, नो ट्रेन्स. उस समय में ना ट्रेन होती थी, ना प्लेन्स, ना कार्स, ना बसेस. ओके, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस पीपल यूज्ड टू वॉक. Marco Polo was one such traveler who went to many countries because he wanted to learn about the people, their food habits and their culture. मार्को पोलो जो हैं उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था और वो बहुत सारे कंट्रीज़ भी ट्रैवल कर चुके थे. ओके, और वो क्यों इतना ट्रैवलिंग करते थे? बिकॉज उनको डिफरेंट प्लेसेस के पीपल में, उनके फूड हैबिट्स में और उनके कल्चर में बहुत इंटरेस्ट होता था. उनको बहुत उनकी हॉबी टाइप थी कि वो दूसरे डिफरेंट पीपल के बारे में स्टडी करें, डिफरेंट पीपल के फूड हैबिट्स एंड देयर कल्चर्स के बारे में वो मालूमात करें. मार्को पोलो वॉज बॉर्न इन वेनिस, इटली in 1254. When he was 17, he set out on his first voyage with his father Niccolo and his uncle Maffeo. मार्को पोलो जो हैं उनकी बर्थ कहाँ हुई थी? वो कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस के. कहाँ? इटली. एंड विच ईयर? इन 1254. He was born in 1254. When he was 17, जब वो 17 years के थे तब
उनके फादर उनको फर्स्ट वोएज में ले गए थे। फर्स्ट ट्रैवल उनका किस ईयर में हुआ था, उनकी कितनी एज थी, वो जब 17 ईयर्स के थे। और किन के साथ गए थे वो, ही वेंट विथ हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल मैथ्यू। किन के साथ गए थे वो लोग, फादर निकोलो एंड अंकल मैथ्यू। He wanted to visit China to find out about the country and its people. उनको बहुत मन था कि वो चाइना जाएं। और why? I told you earlier that he had great interest in different peoples, their habits and their culture. So वो चाइना के भी बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करना चाहते थे, बहुत कुछ स्टडी करना चाहते थे। So he went with his father and uncle. It took him 3 years to reach China. और उन लोगों को वेनिस से चाइना पहुंचने में 3 years लगे। They took 3 years to reach China. Okay. Along the way, he visited many great cities and saw many sights, including the holy city of Jerusalem. Okay. और जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में बहुत दूसरी कंट्रीज, सिटीज़ भी थी जिनको ये लोग क्रॉस कर रहे थे। तो इनमें से एक और भी होली सिटी थी जेरूसलम, जिसको भी इन्होंने क्रॉस किया था। ओके। ही ऑल्सो सॉ द माउंटेन्स ऑफ द हिंदू कुश, पर्शिया एंड द गोबी डेजर्ट। ही मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एंड हैड मैनी एडवेंचर्स। और क्या क्या मार्को पोलो ने अपने उस ट्रैवल में क्या क्या देखा था उस जर्नी में। Which journey? His journey from Venice to China. उस बीच मार्को पोलो ने क्या क्या देखा, उन्होंने होली सिटी ऑफ जेरूसलम देखा। ओके। और माउंटेन्स देखे। Which mountains? The mountains of Hindu Kush. They crossed Persia and the Gobi Desert देखा। ओके। He met a lot of different people and had many adventures. और हर जगह के अलग अलग तरह के people से वो मिले और he had many adventures. Okay. Part 2 of Chapter 10, Marco Polo. Let us read first. The wealth and luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. Chinese cities की wealth and luxury means बहुत वहाँ के जो people थे बहुत luxurious way में अपने lifestyle गुजार रहे थे और बहुत wealthy थे। ये दो चीज़ें मार्को पोलो को बहुत पसंद आई थी। He was very impressed. He was fascinated by the grandness and greatness of Kublai Khan's court. और कुबलाई खान का जो कोर्ट था वहाँ चाइना में, उसको देखकर, उसके ग्रेटनेस देखकर जो मार्को पोलो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। It was nothing like he had experienced in Europe. चाइना जो था वो यूरोप से बहुत ही डिफरेंट था। The capital city of Kinsey was large but well organized and clean. चाइना का जो कैपिटल सिटी था किन्से, वो बहुत ही बड़ा था। It was a very large city, but वो लार्ज होने के साथ साथ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था एंड क्लीन था, मीन्स वेल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके। द रोड्स वर वाइड। रोड्स जो थे वहाँ के काफ़ी वाइड थे। ऑल दिस वॉज वेल बियॉन्ड एनीथिंग ही हैड एक्सपीरियंस्ड इन वेनिस। और वेनिस जो था वो चाइना के सामने काफ़ी कम डेवलप्ड था। जितना डेवलप्ड, जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड, जितना क्लीनलीनेस, इतना ग्रेटनेस, ग्रैंडनेस मार्को पोलो ने जो चाइना में देखा, ऐसा कुछ भी वेनिस में नहीं देखा उन्होंने वहाँ पर इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। Everything from the food to the people to animals, like
orangutans and rhinos were new and interesting. चाइना का जो फूड था, पीपल थे, वहाँ के एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स देखे जो मार्को पोलो ने कभी नहीं देखे थे, जैसे कि ओरेंगुटन्स एंड राइनोज, ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, उन्होंने पहली बार देखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पीपल, एनिमल्स, इनके कल्चर्स, ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और न्यू थी मार्को पोलो के लिए। Marco Polo lived in China for many years and learned to speak the local language. Now, in the beginning हम लोगों ने रीड करा था मार्को पोलो चाइना में कितने years के लिए रहे थे. He lived there for 17 years. Okay, the 17 years is a very long time. इतने years वो वहाँ रहे तो उन्होंने चाइना की लैंग्वेज भी सीख ली थी. He learned how to speak the local language of China. ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट चाइना, और वो जितने ईयर्स भी वहाँ थे उन्होंने पूरा चाइना को अच्छी तरह उन्होंने खूब स्टडी करा, खूब उन्होंने वहाँ पर ट्रैवल करा. ओके, ही वेंट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ चाइना. ही सर्व्ड एज अ मैसेंजर एंड स्पाई फॉर द एम्परर, और इन्होंने वहाँ पर वर्क भी करा. ही वॉज वर्किंग एज अ मैसेंजर and a spy. Now, who are messengers? Messenger is a person who takes a message, जो मैसेज पहुंचाते हैं. And who are spy? A person who sent to find out secret information about a country or organization. Okay, spy कौन होते हैं? जो दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं विदाउट उस कंट्री के बिना नॉलेज के, ताकि वहाँ के इंफॉर्मेशंस वो अपनी कंट्री में लेकर आ पाए. इन ऐसे पर्सन्स को स्पाई कहते हैं. तो वो जो मार्को पोलो थे उन्होंने क्या वर्क करा वहाँ जाकर? ही वर्कड एज अ मैसेंजर एंड स्पाई वहाँ के एम्परर के लिए. ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ कौन सी ट्रैवल करी? वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ and southern Europe. During these visits, he learned about different cultures, foods and people. और इन हर विज़िट में उन्होंने हर कंट्री की जितनी भी कंट्रीज़ उन्होंने ट्रैवल करी, वहाँ के कल्चर्स के, फूड एंड पीपल के बारे में काफ़ी कुछ लर्न किया. He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. और वो वहाँ के नहीं होते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी जगहें ट्रैवल कर ली जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते थे. मीन्स ही वॉज वेरी एडवेंचरस. ऐसे लोगों को ही एडवेंचरस कहा जाता है. हु आर रेडी टू टेक डेंजर्स, फेस डेंजर्स. आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम 24 years, Marco, along with his father and uncle, decided to return to Venice. Okay, चाइना में वो लोग 17 years रहे. उसके बाद वो लोग और दूसरी कंट्रीज़ भी गए, लाइक वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. सो ट्रैवलिंग ऑल दीज कंट्रीज़ दे टुक 24 years. उन लोगों को ये चारों कंट्रीज़ ट्रैवल करने के लिए 24 years लगे. एंड आफ्टर 24 years दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू वेनिस. 24 years के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अपने कंट्री वेनिस अब वापस जाएंगे. They had left home in 1271 and finally returned in 1295. उन लोगों ने अपना घर किस ईयर में छोड़ा था? किस ईयर में उन लोगों ने चाइना के लिए ट्रैवल स्टार्ट किया था? दे स्टार्टेड देयर जर्नी इन द ईयर 1271 and finally returned in 1295. और अपने घर किस ईयर में वापस आए थे? They returned in the year 1295. A few years after returning home, Venice fought a war with the city of Genoa. Marco was captured and put in a Genoese prison.
कुछ साल बाद जब वो लोग घर आ गए तो वेनिस फॉट अ वॉर विद द सिटी ऑफ जेनोआ। वेनिस और जेनोआ के बीच वॉर हो गई थी और उस वॉर में मार्को पोलो को कैप्चर कर लिया था और उस कैप्चर करके उन लोगों ने जेनोइज प्रिजन में मार्को पोलो को बंद कर दिया था। He was released from prison in 1299. जेल से उनको कब रिलीज़ किया गया था? Which year? In the year 1299. He became a wealthy merchant. Remember, he was a merchant, isn't it? उनका business ही merchant का था. So, and later on, after returning from the jail, he became a very wealthy merchant. बहुत ही अमीर merchant बन गए थे. He married a lady named Jonata Bedower and had 3 children. उनकी वाइफ का नाम क्या था? Donata Bedower and उनके 3 children थे. He died on 8 January 1324 at the age of 70 and was buried in the church of San Lorenzo in Venice. And he died on 8 January 1324. उनकी डेथ कब हुई थी? 8 January 1324 at the age of 70. He was 70 years then and was buried in the church of San Lorenzo in Venice. It was in the prison that Marco met a well-known writer of stories. मार्को जब जेल में थे तो वो एक पर्सन से मिले थे, वो जो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे. Marco narrated detailed stories of his journeys to the writer who wrote all the stories in a book called The Travels of Marco Polo. मार्को पोलो ने अपने सारे ट्रैवल के बारे में, अपने सारी जर्नीज़ की स्टोरीज़ उन राइटर को बताई और वो राइटर जो थे उन्होंने इनकी सारी स्टोरीज़ एक बुक में लिख ली थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो. It became a very popular book. It was translated into many languages and read throughout Europe. ये बुक जो थी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि ये बहुत ही पॉपुलर हो गई थी, फेमस हो गई थी. इट वॉज ट्रांसलेटेड इंटू मैनी लैंग्वेजेस और ये बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर भी प्रिंट आउट हुई और थ्रू आउट यूरोप के बहुत सारे लोगों ने इस बुक को रीड करा. It is said that Christopher Columbus, another explorer, was greatly inspired by the book. इनके बाद जो दूसरे थे इनके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी इनकी बुक रीड करके ही इंस्पायर हो गए थे. मीन्स उनके जो आइडियाज़ थे, न्यू कॉन्फिडेंस थे, उनको बहुत पसंद आए थे. तो उन्होंने सोचा कि वो भी ये करेंगे, उनकी तरह ही करेंगे. It is believed that he carried it along with him on his travels. और सिर्फ उन्होंने रीड ही नहीं करी. जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ये बुक द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो अपने साथ ही रखी थ्रू आउट.